बीजेपी मुख्यालय में महाराष्ट्र कोर ग्रुप की मीटिंग हुई है। जानकारी यह है कि मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे। देवेंद्र फडणवीस और बीएल संतोष भी मीटिंग में शामिल हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर्स में यह मीटिंग हुई है। बीजेपी कोर ग्रुप की महायुति में सीट बंटवारे पर चर्चा की गई है। तो देवेंद्र फडणवीस और बीएल संतोष भी मीटिंग में शामिल हुए हैं। महायुति में सीट बंटवारा आखिर किस तरीके से होगा, इस पर चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाएगी और संभव बताया जा रहा है चुनाव उस वक्त हो, और ऐसे में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो महायुति की तरफ से भी लगातार आप देखिए मीटिंग्स हो रही हैं और महाराष्ट्र कोर ग्रुप की बीजेपी हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई है जिसमें प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा सीट आखिर किस तरीके से सीट और सीटों का वितरण होगा, बंटवारा होगा, इस पे भी चर्चा हुई है। देवेंद्र फडणवीस, बीएल संतोष मीटिंग में शामिल हुए हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री भी इस मीटिंग में शामिल हुए और हालांकि ये कहा जा रहा है महायुति की तरफ से कि सीट बंटवारे को लेकर कोई भी मनमुटाव नहीं होगा, कोई भी गुटबाजी नहीं होगी। जैसा आलाकमान चाहेगा उसी पर ही चर्चा किया जाएगा। और बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं को तवज्जो देती है। हर कार्यकर्ताओं की बात को यहाँ पे समझा जाएगा। जिस प्रत्याशी के नाम पर मोहर लगेगी, आखिर उसने कैसा काम किया है बीते दिनों, इस पे भी चर्चा होगी। उसके रिपोर्ट कार्ड को खंगाला जाएगा और इसके बाद प्रत्याशी चयन पर भी मोहर लग सकती है। तो महायुति में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई है और लंबी ये मीटिंग चली। कल माना जा रहा है कि घोषणा हो सकती है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिल्ली में एक तरफ मीटिंग जारी है तो वहीं महाराष्ट्र में भी लगातार बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तो जेपी नड्डा ने जहां आज एक तरफ मीटिंग ली है तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार बैठकें ले रहे हैं। कोमल शर्मा हमारी सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। कोमल, सीट बंटवारे को लेकर महायुति की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी मनमुटाव नहीं होगा और सीट शेयरिंग पर बताया जा रहा है कि अब सहमति लगभग बन ही जाएगी और कल हो सका तो उसकी घोषणा भी हो सकती है। देखिए, कल तो घोषणा नहीं होगी क्योंकि अभी एक बैठक परसों जो है वो और होनी है और उसके बाद भी बैठक होगी जो है सीसी की। लेकिन अभी ये माना जा रहा है कि जो आज बैठक हुई उसमें ज़्यादातर सीटों पर सिटिंग सीट्स जो हैं और उनमें भी जो प्रमुख नाम, बड़े नाम हैं, उन नामों पर चर्चा हुई और सिटिंग सीट्स जो बीजेपी के हिस्से की हैं उन पर चर्चा हुई। वहीं जानकारी जो आ रही है वो ये आ रही है कि जो भी सिटिंग सीट्स हैं महायुति के पास, उस पर कोशिश ये रहेगी, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे अजीत पवार की पार्टी की हो या शिंदे पार्टी की हो, कि वो ही उम्मीदवार उतारे जो जीत को सुनिश्चित कर सके। इसके अलावा जो हारे हुए लोकसभा में हारे हुए जो कैंडिडेट है उनको टिकट देने से परहेज करेगी पार्टी, लेकिन कुछ एक को दे सकती है। लेकिन सबसे खास बात ये है कि इस बैठक में पार्टी ने जो मुद्दों पर ध्यान दिया कि हरियाणा चुनाव में हालांकि बहुत अच्छी अप्रत्याशित जीत मिली, लेकिन फिर भी जो वहाँ कमियां रह गई थी पार्टी की, उनको दोबारा महाराष्ट्र में ना दोहराया जाए और हरियाणा फॉर्मूले का भी इस्तेमाल जो है वो महाराष्ट्र चुनाव में किया जाए। तो बीजेपी की अभी ये माना जा रहा है कि 90% सीटों पर चर्चा हो गई है, 10% और रहती है और अभी परसों एक बैठक और होगी महाराष्ट्र की दिल्ली में ही, उस पर अन्य सीटों पर भी चर्चा होगी और पार्टी का यही कोशिश रहेगी कि अपनी जो घटक दल है उनके साथ मिलकर के किसी तरह का मनमुटाव ना हो, किसी तरह के क्लैशेस ना हो और इस तरीके से महायुति जो ज़्यादा से ज्यादा सीट जो है वो जीतने की कोशिश करेगी। यानी कि आपका साफ तौर से कहना है कि विनिंग कैंडिडेट्स पे फोकस किया जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी जैसा कि हमें कोमल जानकारी दे रही है कि एक मीटिंग और होना बाकी है और इसके बाद ही अंतिम डिसीजन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कोमल, नजर बनाए रखिएगा।